सभी देशवासियों को सादर नमस्कार। मैं शैली सेठी, महिला प्रशिक्षण संस्थान के संस्थापक, आज आप सभी के सम्मुख कोरोना नामक जो महामारी हमारे पूरे देश भर में फैल चुकी है, उससे लड़ने के कुछ घरेलू नुस्खे जो कि हमारी किचन में उपलब्ध हैं, उसे साझा करने आई हूँ आप सभी के साथ। और आशा करती हूँ आप अपनी रसोई में, अपनी किचन में इसे ज़रूर शामिल करेंगे, ताकि हम मिलकर एक साथ कोरोना नाम की ये जो महामारी है, इससे लड़ सके, बच सके और अपने परिवार को भी इससे बचा सके। सबसे पहला जो इसमें है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को, मतलब कि प्राण शक्ति को बढ़ाना होगा, जिससे हम रोगों से लड़ सकें और रोगों से खुद को बचा सकें। काली मिर्च, अजवाइन और लौंग, इन 3 चीज़ों को आपने अपनी दिनचर्या में कम से कम 2 बार शामिल ज़रूर करना है। काली मिर्च, लौंग और अजवाइन को आप पीस कर चाय में अच्छे से कड़ाकर भी पी सकते हैं, नहीं तो आप इसे अपने दिनचर्या में कम से कम 2 बार खाकर भी शामिल कर सकते हैं। पानी के गरारे आप नियमित रूप से अवश्य करें। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके गले में ऐसा इन्फेक्शन हो गया है या खांसी हो रही है, तो आपको हल्दी और नमक गुनगुने पानी के साथ गरारे ज़रूर करने हैं, ताकि आपके गले में ये जो इन्फेक्शन फैला है उससे आप अपने आप को बचा सकें। गिलोय का आप नियमित रूप से भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। च्यवनप्राश अपने दिनचर्या में आप ज़रूर शामिल कीजिए। तुलसी का आप सेवन ज़रूर कीजिए। अगर आपको तुलसी मिलती है तो आप ज़रूर तुलसी को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। गर्म पानी, गुनगुना पानी ज़रूर अपने नियमित रूप से आप पानी को पिए और ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जिससे आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे या गर्म रहे। आजकल हम देख रहे हैं कि गर्मियां आ गई हैं, तो बहुत सारे लोग अपने घरों में कूलर और एसी चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम कोशिश कीजिए कि अपने घरों में कूलर और एसी का प्रयोग ना करें। जैसे कि मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसको संक्रमण हो गया है, या उसको पता है या नहीं पता कि उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी संक्रमण हुआ पड़ा है, मतलब कि यदि परिवार में किसी भी व्यक्ति को संक्रमण हुआ पड़ा है, तो अगर कूलर या एसी चलता है तो और वो व्यक्ति सांस लेता है, खांसता है, तो इससे जो है हवा के द्वारा पूरे कमरे में और पूरे घर में वो संक्रमण के, कोरोना के कीटाणु फैल जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कूलर और एसी का कम से कम प्रयोग ना करने की कोशिश करनी है अपने घरों में, और ऐसी चीज़ों का सेवन ज़रूर करना है जिससे हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर नॉर्मल रहे, गर्म रहे। कम से कम अपने दिनचर्या में आपने 2 बार मनक्का ज़रूर खाना है और अलसी का भी सेवन प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी से बने पदार्थ, विटामिन सी को आपने अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना है। प्रकृति के नज़दीक रहना है, पेड़ पौधों में अपने आप को पेड़ पौधों से जोड़िए और नाक में तेल लगाइए। हल्दी व नमक के गरारे कर सकते हैं। कुछ मरीजों में देखा जा रहा है कि उनमें लक्षण, ना उनको खांसी है, ना उनको जुकाम है और सिर दर्द, बुखार जैसे लक्षण भी नहीं है, परंतु जब डॉक्टरों ने उनका टेस्ट किया तो उनको भी कोरोना नामक बीमारी उनके अंदर शरीर में टेस्ट के द्वारा पाई गई है। तो ऐसे में अगर हमें कुछ भी लगता है तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अगर हमारे अंदर ही शरीर में कुछ बदलाव दिख रहे हैं जो कि हमें लगता है कि कोरोना के लक्षण हैं, तो ऐसे में हमें खुद को कैसे अपने आप को बचाना है। सबसे पहले तो हमें अपने घर में अलग कमरे में रहना है। अगर अलग कमरे में रहना संभव नहीं है तो आपको जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी के साथ बैठते हुए, रहते हुए कम से कम आप ज़रूर मास्क को पहन के रखिए। मास्क लगाने के भी बहुत सारे तरीके, कई लोग ऐसे मास्क पहन रहे हैं जिसके कारण उनकी जो ये नोज़ है, नाक का हिस्सा है, वह कवर नहीं हो रहा। मास्क को लगाने के लिए भी सबसे मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है कि ये जो संक्रमण है हमारे नाक, सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। तो हमें जब भी मास्क को पहने तो नाक को पूरी तरीके से ढक ले,
या किसी क्लिप के द्वारा यहाँ से दबा ले, ताकि कोई भी हमारे अंदर कोई भी हवा पास ना हो सके, कोई भी कीटाणु अंदर पास ना हो सके। कई जो मास्क है वो ढीले हैं, तो जिस तरीके से मैंने अपने मास्क में एक तरफ नोट लगा ली है, गांठ लगा ली है, ताकि वो जो है हमारे को पहनने में एकदम टाइट रहे और कुछ भी हमारे अंदर वो हवा क्रॉस ना हो सके, कीटाणु अंदर जा ही ना सके। हमें अपने कानों, आँख और मुंह को, नाक को बार बार हाथ नहीं लगाना है। यदि हम घर पे भी हैं तो भी हमें अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाना है। कोशिश कीजिए अपने हाथों को काबू में रखना है। आपसे सोचिए कि हमने अपने हाथों को बांध के रखा है और हमें अपने चेहरे तक अपने हाथों को पहुंचाना ही नहीं है। एक बार एक दिन में कम से कम 1 घंटे में और 1 घंटे के बाद अपने हाथों को पुनः अच्छे से साबुन से ज़रूर साफ़ कीजिए, क्योंकि हाथों के द्वारा ही कीटाणु हमारे चेहरे पर लगते हैं, मुंह में जाते हैं। तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठे हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखिए। कोशिश कीजिए अगर संभव हो, अगर कमरा बड़ा है तो 3-3 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से बैठिए, मास्क लगाकर ज़रूर बैठिए। और अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में ऐसा कोई भी लक्षण हो रहा है जिससे आपको लगता है कि वो कोरोना के लक्षण है, तो आप अपने आप को अलग कमरे में रखिए, बिल्कुल अलग कमरे में रहिए और 14 दिन तक आप अपने अंदर जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं वह लक्षणों को देखिए। अगर आपको लगता है कि कोरोना के ये लक्षण हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर शुरुआती स्टेज पर इसे रोक सकते हैं। इसी कारण से आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर नज़दीकी हेल्पलाइन के द्वारा भी, प्रशासन की सहायता के द्वारा भी आप तुरंत सरकारी अस्पताल में जाइए, या जो भी आपको संभव हो उन डॉक्टर के पास जाकर जो भी डॉक्टर आपको उचित जो भी आपको इलाज देंगे और वो उसका आप पालन कीजिए, वही इलाज लीजिए। अपने मन से कोई भी दवाई मत खाइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों के ये जो रसोई की से संबंधित कुछ चीज़ों की जानकारियाँ थी वह मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हमें ज़रूर अपने आप भी घर में ध्यान रखना है कि हमें अपना तौलिया किसी से साझा नहीं करना है, तौलिया किसी के साथ नहीं शेयर करना है। मोबाइल अपना किसी को भी कोशिश कीजिए ना दे, क्योंकि 4 दिन तक, ये एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि 4 दिन तक हमारे मोबाइल फ़ोन में जो कोरोना के कीटाणु होते हैं 4 दिन तक वह जीवित रहते हैं उसकी स्क्रीन पर। तो रोज़ आप प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 बार अपने मोबाइल को अच्छे तरीके से कपड़े के द्वारा या फिर स्टेरलाइज करके अच्छे से उसको क्लीन कीजिए, आगे और पीछे से हर तरीके से, ताकि वो जो कीटाणु है वह हट जाए। कम से कम मोबाइल को अपने 2 से 3 बार एक दिन में ज़रूर क्लीन कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना मोबाइल किसी को ना दें, ताकि किसी हमारे हाथों से या किसी और के हाथों से वह कोरोना के जो कीटाणु हैं एक दूसरे को एक दूसरे में ना फैलें। और साबुन एक दूसरे के साथ ना शेयर कीजिए। अगर कोशिश हो, अगर ऐसी सुविधा हो कि टॉयलेट बाथरूम अलग अलग हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना बाथरूम, जिसको भी ऐसे लक्षण लगते हैं कोरोना वाले, तो वह अपना बाथरूम अलग कर ले। और अगर ऐसा संभव नहीं है कि बाथरूम एक ही है, बाथरूम किसी के साथ अलग नहीं कर सकते, सबके साथ एक ही साथ बाथरूम बांटना होगा, तो ऐसे में आप स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखिए। कुंडी, दरवाजे, लोग जो भी होते हैं उनको अच्छे से आप स्टेरलाइज कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, रोज़ धोइए और वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कीजिए, टॉयलेट को क्लीन रखिए। और अपने घर में कीटाणु मारने के जो जैसे ये जितने भी होते हैं, हार्पिक हो गया या फिर किसी भी तरीके जो फिनाइल हो गया, ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर अपने घर में शामिल कीजिए, जिससे इसको सफाई रख सके। यदि ऐसा संभव नहीं है कि हमारे घर में फिनाइल भी नहीं है, तो आप नमक ज़रूर डालिए पानी में, पोछे वाले पानी में नमक ज़रूर डालिए। नमक से भी पोछा लगाने से बहुत सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों का भी समावेश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ खरीदकर ही कार्य करने होते हैं। प्रकृति के साथ जुड़कर भी हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से बचते आए हैं। तो आशा करती हूँ ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। और कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखिए, चाहे वह आपके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी होती है, तो आप जो भी आपके नज़दीक में निजी अस्पताल, जो भी नज़दीक आपको अस्पताल या डॉक्टर मिले, आप उनसे ज़रूर अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसको ज़रूर बांटिए, छुपाइए मत। सरकार के द्वारा बहुत सारी हेल्पलाइन भी चल रही हैं, ऑनलाइन भी,
और व्हाट्सएप के द्वारा प्रशासन भी आपकी सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। आप उनके द्वारा भी अपने आप को बचा सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। परंतु सबसे मेन चीज़ है कि इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपनी परेशानी को, अपनी बीमारी को छुपाएं ना, जाकर ज़रूर आप एक दूसरे की मदद के द्वारा जैसे भी आपको संभव हो आप डॉक्टर की सहायता ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो बीमारी है आपके द्वारा भी किसी अन्य व्यक्ति को फैल सकती है। बच्चों से दूरी बना के रखिए, वृद्ध लोगों से भी दूरी बना के रखिए, क्योंकि इन चीज़ों में इन लोगों में इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो इसलिए इन लोगों से बचकर अलग रहिए। कोशिश कीजिए कि सभी अलग अलग, थोड़ा अलग अलग हटकर एक दूसरे से रहें, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर। आशा करती हूँ कि आज के द्वारा जो मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपके कुछ कार्यों में उपयोगी रहेगी। और अगर आप घर से कभी भी बाहर जाते हैं तो आप मास्क ज़रूर लगाइए। मास्क लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपनी नाक को ज़रूर कवर करके रखना है, क्योंकि जितने भी कीटाणु हैं नाक के द्वारा ही आपके अंदर जाएंगे। और जब भी आप घर के बाहर से आते हैं तो अच्छे से पहले अपने हाथों को धोइए। अगर आप कोई भी सामान लेके आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर वो धोने लायक रहता है तो, जैसे कि दूध का थैली हो गया या फल सब्जी कोई भी आप बाहर से लेके आए हैं, उसे नमक के पानी से अच्छे से धो लीजिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप पानी से उसे ज़रूर धोइए। और फ्रिज में कभी भी ऐसी चीज़ मत रखिए जो कि आप बाहर से तुरंत ला के अंदर रख रहे हैं। सबसे पहले उसको बाहर ही क्लीन कीजिए और अच्छे से साफ़ करने के बाद ही आप उसे फ्रिज में रखिए, ताकि फ्रिज में और जगह इन्फेक्शन ना फैल सके। तो आशा करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके पास पहुँचाती रहूँगी। धन्यवाद।